नमस्कार भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरु मंजिश टीवी में। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिए। तो आपका टाइम में नहीं लेते हुए मैं टॉपिक पर आते हैं कि जैसे कि आपसे जो वीडियो आ रही है, इससे पहले वीडियो आई है, उसमें बताया गया था कि जो प्रवेश शास्त्री जी ने 1 जनवरी को वीडियो बनाई थी, उसके उपरांत भी जो टिप्पणी की थी पवन बौद्ध जी ने, तो उसे शांत करने के लिए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमान रामरतन शास्त्री जी ने उसे शांत करने के लिए आराधना भी की थी उन पवन बौद्ध जी से। लेकिन जैसे हमारे रामरतन शास्त्री जी ने उनसे निवेदन किया था कि ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग ना करते हैं बड़ों से, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं तो ऐसे ही करूँगा। पवन बौद्ध जी ने तो अभद्र भाषा का प्रयोग करने से इनकार किया है कि मैं ऐसे ही करूँगा। तो आज हम मिले हुए हैं, आए हुए हैं ग्राम मिलावली में श्रीमान ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के परम शिष्य बबलू कुमार शास्त्री जी के घर पर आए हुए हैं। वैसे तो सब लोग कहते हैं कि मैं पहला शिष्य हूँ, लेकिन जो पहले परम शिष्य हैं, जो नज़दीक रहे हैं, इन्होंने कठिनाई उठाई हैं स्वर सम्राट जी के साथ रहकर, तो वो तो इन्हें पता है। तो आज हम मिले हुए हैं, इन्होंने हमें बुलाया है। बुलाया इसलिए है कि इनको अपने गुरु सम्राट जी की अपमानजनक उसने बात की है पवन बौद्ध जी ने, तो इनको अच्छा नहीं लगा है। तो उनकी बात करने के लिए आज हमसे विचार अपने रखेंगे। तो आइए आज बात रखते हैं। तो गुरुजी, जैसे कि आपने भी देखा है और एक वीडियो आ भी चुकी है कि पवन बौद्ध जी है फिर से लड़ने के लिए उद्यत है, तैयार है। तो जैसे कि गुरुजी का उसने नाम अपमानजनक लिया है और प्रवेश शास्त्री जी का लिया है, और तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहना है? पहले तो मैं सभी हमारे जितने भी श्रोता बंधु हमसे प्रेम रखने वाले सबको मेरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुरु मंजिश टीवी चैनल में आपका स्वागत है। देखो रोहित भाई जी जो मैंने ये वीडियो देखी जी और जो बातें मुझे सुनने के लिए मिली जी तो मैं देखो किसी के प्रति कोई कुछ ही बोलता रहा। मैं आज तक अभी तक नेट पे कोई भी बात आज तक मैंने वायरल नहीं की है किसी की कि वो ये कर रहा है वो क्या। इतना झगड़ा हुआ हम लोगों में मंजिश जी से, प्रवेश जी से, या सब लोगों से, सब मेरी बात होती तो बस यही होती थी कि बस ये लोग समझते नहीं है कि आज में रखा है सब शांत हो जाए। लेकिन जो जी पता नहीं कौन है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, जयदेव का शिष्य है या किसका शिष्य है जो पवन बौद्ध है। पवन ही बौद्ध ने क्या नाम है? पवन बौद्ध जी है। पवन बौद्ध। तो इन्होंने ये बहुत बड़ी भूल की है। जी जी इन्होंने इतनी बड़ी भूल की है कि क्या कह सकता हूँ। इन्होंने हमारे परम पूज्य यानी परम पूज्य स्वर्गीय सम्राट जी, जिनके नाम आज लोग कैसे सुन के आंखों से आंसू आते हैं, जी जी तो उनके बारे में इन्होंने ये भूल दिया कि वो तो जीन्स पहनते थे या पैंट पहनते थे, उनके पास में क्या था, कुछ नहीं था, वो क्या थे। तो क्या थे तब तक भी चल जाती, वो क्या था ये चीज सहन नहीं होती है ना। जी जी और प्रवेश शास्त्री के वो जीन्स पैंट करके इंटरव्यू दे रहा है इसमें। तो एक बात सोचिए, जीन्स पैंट या कुर्ता पजामा या कोई भी XYZ, इससे इन लोगों को क्या ऐतराज है? हाँ वो तो अरे तुम्हारी पूरी 2019 से 20 पूरी व्यतीत होने जा रही है, मतलब पूरी साल व्यतीत हो गई, उसमें इतना उपद्रव पड़ा है। वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, वो उससे कुछ कह रहा है, वो उससे कुछ कह रहा है। इसमें ये बताओ आप लोगों को क्या मिल रहा है? जी तो मैं तो पवन बौद्ध से ये कह रहा हूँ और मैं बहुत मतलब उससे कह रहा हूँ, जी वो खुद समझ जाए, मतलब ये प्रेम से कह रहे हैं कि मैं कितने गुस्से से कह रहा हूँ। क्यों कि मेरे गुरुजी थे तो मेरे बाप थे। जी तो कोई भी बेटा अपने बाप की सुन नहीं सकता। अगर कोई अभद्रता करेगा तो उसकी बात उसे सहन नहीं होती। बिल्कुल। तो मैं उनसे अभी समझा रहा हूं कि आपने गलती की है तो उस चीज की आप तुरंत कमेंट में करके क्षमा मांगे तो अच्छी बात है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझसे क्षमा मांगे, परम पूज्य स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी से मांगे। जी क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी, इन्होंने फिर शुरुआत करवा दी। मैं नहीं भी तक बोला हूँ, लेकिन बस बोलना इसलिए पड़ा है रोहित भाई कि इन्होंने जो गुरु जी के बारे में, प्रवेश जी के बारे में, मैं ये कहता हूँ हमारा मंडल देखो चेतन परिवार और या शास्त्री परिवार ये सब अलग अलग था है। लोगों ने किया कि अलग अलग, लेकिन अलग कौन अलग थे? सब एक ही हम। तो उस दिन सब लोग गए उनके पास में, गुरु जी के पास, परम पूजी आधार बाबा जी के पास में, तो उनका केवल आशीर्वाद लेने गए। तो उनको भी उनके दिल में आ गई कि हमारे सब हैं, एक हैं। लेकिन कल से
मतलब 2 अक्षर बस सीख गए और सब तो कथावाचक तो हो ही चुके हैं। जी जी तो अगर ऐसे विघन डालते रहोगे तो मैं तो भाई यही कहता हूँ कुछ दिन बाद शास्त्रियों को तो कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। जी जी और ये बात मंजिश जी कई बार कह चुके हैं जी। कि अगर ज्यादा सब ये लोग ड्रामा करोगे तो सबसे पहले हम ही संकल्प ले लेंगे, हम भागवत ही नहीं पढ़ेंगे। जी जी। देखो पढ़ो सब लोग, कितनी पढ़ोगे। तो इस प्रकार से हमारे श्रीमान बबलू कुमार शास्त्री ने अपने विचार प्रकट किए हैं और बौद्ध जी के लिए इन्होंने कहा है कि मैं राजी से कह रहा हूँ, अभी राजी से कह रही है कि जो आपने गलती की है उसकी माफ़ी मांगी है। माफ़ी इनसे नहीं, इन्होंने कितने आप ही समझ लीजिए इन्होंने क्या शब्द बोला है कि मुझसे नहीं, कमेंट करके और जिनका तुमने अपमान किया है स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी का, उनसे माफ़ी मांगी है। इनसे माफ़ी मांगने से तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। अरे आप ही बताओ, कोई कुर्ता पहने के जाए या जीन्स में जाए या कुछ भी कैसे भी जाए, इन लोगों को पता नहीं क्या फर्क पड़ता है। ये लोग ये देखते रहते हैं। मैंने ज्यादातर देखा है अगर मंजिश जी निकल के जाएंगे तो ये लोग जो जिन्हें दिल में नफरत भरी हुई है ये देखेंगे पहन के क्या जा रहे हैं, ये खाते क्या है यार, वो भी एक इंसान है, मतलब क्या नहीं करते हैं वो। तो बस अच्छे काम करते हैं। अब तुम्हारी तरह थोड़ी है जो खराब काम कर रहे हैं, ये खराब ही हो गए। जब तुम किसी का अपमान कर रहे हो, स्वर सम्राट जिनके लोग उनकी यादें कर करके रो रहे हैं, उनका तुम अपमान कर रहे हो। इसलिए भाई मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने गलती की है उसकी क्षमा याचना गुरुजी से लें, उनसे कमेंट में लिख के दें जी। बस इस बहुत, क्योंकि अभी ये छोटे लेवल में, मैं छोटा शास्त्री हूँ ना, इसलिए छोटे लेवल में, फिर ये हाई कमान में पहुंचेगी तो दिक्कत आएगी जी जी। क्यों पहले की तरह जयदेव शास्त्री की तरह फिर ड्रामा शुरू हो जाएगा जी जी। तो इसलिए चैन से रहो, बढ़िया सीजन आ रही है तो भागवत पढ़ो जी जी। मेरे को तो ये मालूम है कि प्रवेश कुमार शास्त्री जी हमारे डायमंड स्टार हैं, ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के भैया, उनकी बात मेरे हृदय में चुभ गई थी। उन्होंने ये कहा था सिर्फ कि 2020 में जो भी हुआ अच्छा हुआ, 2021 में और सनातन धर्म और बौद्ध धर्म है सब मिलजुल कर रही है भाईचारे के नाते से। लेकिन ये जो पवन बौद्ध जी हैं इन्होंने ऐसा काम किया है जो अपमान किया है हमारे। अरे बुद्धि नहीं है, बुद्ध जी भी आदमी कहे, कोई कुछ कहेगा। मंजिश जी ने आज तक इसके ऊपर कुछ बोला बताइए आप? नहीं। प्रवेश ने कुछ बोला नहीं, मतलब यही कहा होगा भाई तो कोई ये बात ठीक नहीं है, अपना उसको शांत रखो। लेकिन ये लोग पता नहीं कि तब क्या कहो, उनके ज्यादा मुंह से कुछ निकल भी सकती है। इसलिए मैं किसी का नाम लेकर के इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि खुले तौर से इन्होंने बदनामी की है, तो बदनामी ऐसे न करें किसी की, उनसे क्षमा याचना मांगे। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ। तो हमारे शास्त्री जी बताया वैसे पवन बौद्ध जी करें और कमेंट में माफी मांगे हमारे स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी से। और यदि नहीं मांगते हैं तो यही बात अभी तो छोटी है, अभी हमारे शास्त्री जी ने कहा है कि अभी ये बात छोटी है, ये फुल मंडल तक जाएगी और आपको माफी मांगनी पड़ेगी। तो देखते हैं कल क्या होता है। तब तक लिए हम जाने के लिए विदा लेते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी है इसे जरूर दबा लीजिए, क्योंकि नई नई वीडियो आती रहेंगी अब तो। और ये हमें एक बात बता दूं आपको, मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, मैं एक अपने विचार प्रकट कर रहा हूं सिर्फ। तो जाता हूं, विदा लेता हूं जाने के लिए।